सबके आगे बढ़े कदम। जीवन पुष्प चढ़ाने निकले माता के चरणों में हम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्र गौरव के अलग अलग अंकों में हम बात करते हैं भारत के गौरव की। आज हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व में महामारियां बढ़ रही हैं, बीमारियां बढ़ रही हैं, बहुत बड़ी संख्या में लोग कोरोना के कारण मर रहे हैं। लेकिन इस महासंकट में भी आप भारत में जहां देखेंगे तो भारत में डेथ रेट बहुत कम है। हमारे आयुर्वेद का ज्ञान बहुत प्राचीन ज्ञान है। पतंजलि योगपीठ के माध्यम से दो बड़े काम हुए हैं। एक बड़ा काम तो ये हुआ है कि पतंजलि योगपीठ के माध्यम से देश व दुनिया में योग पहुंचा है। आज दुनिया के 200 देश योग कर रहे हैं। और दूसरा बड़ा काम ये हुआ है कि पतंजलि योगपीठ ने आयुर्वेद को दोबारा से पुनर्स्थापित करने के लिए बहुत बड़े प्रयास किए हैं, बहुत बड़ा काम किया है। आयुर्वेद की शुद्ध केवल दवाइयां नहीं बनाई हैं, बैकएंड पर पर्दे के पीछे एक ऐसा काम चल रहा है जिसमें आने वाले समय में आयुर्वेद के ऊपर जब रिसर्च होगी, लोग जब आयुर्वेद के ज्ञान को समेटने की कोशिश करेंगे, उसके अनुसार और नई दवाइयां और नई स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुसंधान करने की कोशिश करेंगे, तो एक बड़ा काम पतंजलि योगपीठ के प्रकाशन विभाग ने किया है। पतंजलि योगपीठ के पतंजलि विश्वविद्यालय के प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथ प्रकाशन योजना के अंतर्गत सैकड़ों की संख्या में ऐसे ग्रंथ प्रकाशित किए जा रहे हैं, जिनमें से कुछ प्रकाशित हो चुके हैं, कुछ अभी संपादन के क्रम में हैं। 1400 साल पुराने, 1200 साल पुराने, 1000 साल पुराने, 1100 साल पुराने ग्रंथ आयुर्वेद के, जिसमें आयुर्वेद के अनुभूत प्रयोग करके हमारे पूर्वजों ने जो आयुर्वेद के ऊपर रिसर्च करके जो चीजें लिखी थी, उनको प्रकाशित करने का काम पतंजलि योगपीठ कर रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में जो पांडुलिपियां बिखरी हुई हैं, बिखरी हुई पांडुलिपियों को एक करना और एक करके उन पांडुलिपियों को डिजिटलाइज करना। और ये पांडुलिपियों को डिजिटलाइज करने के काम में देश और विदेश में जहां से भी कोई पांडुलिपि मिलती है, कोई जर्मनी से मिलती है, नेपाल से मिलती है, कोई साउथ से मिलती है, कोई राजस्थान के किसी राजपूताना के राजा के किसी अभिलेखागार से मिलती है, उन सब से पांडुलिपियों की कॉपी को मंगवाकर, पांडुलिपियों को मंगवाकर उनको डिजिटलाइज करना, और उनमें से जो ज्ञान तत्काल काम में आ सकता है, उनमें से जो पांडुलिपियां आयुर्वेद से संबंधित हैं, उन पांडुलिपियों के ऊपर वैद्यों, पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी महाराज स्वयं पूरी टीम को लगाकर एक विशेष कार्य कर रहे हैं, जिसमें उन पूरी पांडुलिपियों को दोबारा से प्रकाशन करने का काम किया जा रहा है। इन पांडुलिपियों के काम में आज हम बातचीत करने वाले हैं मदनपाल निघंटू के बारे में। निघंटू आप सबको पता है कि जैसे एनसाइक्लोपीडिया होता है, शब्दकोश होता है, वैसे ही निघंटू होता है। तो निघंटू, जैसे आज कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर को अलग अलग साल्ट के बारे में, दवाइयों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ऐसे ही निघंटू के बिना कोई वैद्य नहीं हो सकता। किसी को वैद्य बनना है तो वैद्य समाज में निघंटुओं के पठन पाठन को बहुत जरूरी माना गया है। मदनपाल निघंटू की बात करें तो ये 14वीं शताब्दी की रचना है, यानी कि अभी से लगभग 700 साल पुरानी रचना है। मदनपाल जी नाम के एक आचार्य हुए हैं, उन आचार्य ने ये निघंटू लिखा है। दिव्य प्रकाशन ने इसको प्रकाशित किया है। 550 पेज का निघंटू ये केवल 400 रुपए में हार्ड बाउंड में उपलब्ध करवाया है। और इसका उद्देश्य कोई बेचना नहीं है, इसका उद्देश्य ये है कि ये देश और दुनिया की लाइब्रेरी में पहुंच जाए, ताकि उस लाइब्रेरी में ये रहेगा तो आयुर्वेद को के ऊपर किसी को शोध करना हो तो उसको शोध करने में आसानी हो। इस निघंटू के बारे में यदि हम बात करें तो इस निघंटू के बारे में पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी महाराज ये कहते हैं, पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी महाराज जिन्होंने इसका परिष्कार किया है और इसकी व्याख्या की है, वो ये कहते हैं कि इसमें निघंटू के आरंभ में ही मदनपाल जी, इसके रचयिता, ये कहते हैं कि जो वैद्य औषधि के नाम को नहीं जानते और औषधि के नाम में संशयग्रस्त रहते हैं, औषधि को देखने के बाद भी पहचान नहीं पाते और औषधियों के नाम रूप का सम्यक ज्ञान ही चिकित्सा का मूल है, और जो नहीं पहचान पाते वो चिकित्सा भी नहीं कर पाते। तो इसलिए वो कहते हैं कि कोई भी वैद्य है उसके लिए निघंटू का पठन करना, पाठन करना बहुत जरूरी है। ये मदनपाल निघंटू, इसमें उन्होंने अलग अलग औषधियों के द्रव्य गुण की बहुत डिटेल में चर्चा की है। इसमें छंद के अतिरिक्त अलग अलग 13 वर्गों का, अभ्यादि,
कर्पूरादि, सुवर्णादि, वटादि, दाक्षादि, शाक, द्रव्य, मधुर, धान्य, कृतान्य, मांस और मिश्र, इन 13 अलग अलग वर्गों का वर्णन किया गया है। आप इस मदनपाल निघंटु में देखेंगे तो प्राचीन इनसे जो पहले के निघंटु हुए हैं, उन निघंटुओं में भांग के बारे में, अफीम के बारे में, कंकुष्ट के बारे में, जयपाल के बारे में, परसिक यवानी, चौहार, मारजारी, सिंदूरी, सुलेमानी, बादाम, अंजीर, मधुकरकटी, गाजर और ज्वार, इन द्रव्यों का वर्णन बाकियों में नहीं मिलता। इस मदनपाल निघंटु में उनको भी शामिल किया गया है। यानी कि उस समय 14वीं शताब्दी तक जो भोजन, जो दवाइयों में प्रयोग किए जाते थे, ऐसी सारी औषधियों का मदनपाल निघंटु में समावेश किया गया है। इस ग्रंथ के लेखक आचार्य मदनपाल जी ये लिखते हैं कि जो निघंटु अभी तक पाए जाते हैं, वो निघंटु कुछ तो ऐसे हैं जो बहुत लघु हैं, जो अपने विषय को पूरी तरह से डिस्क्राइब नहीं कर पाते, वर्णन नहीं कर पाते, कुछ अत्यंत विस्तृत हैं, कुछ बहुत क्लिष्ट दुर्गम नामों वाले हैं और बहुत गंभीर अर्थ वाले हैं। मैं राजा मदनपाल, और देखिए ये जो मदनपाल हैं ये राजा थे, राजवंश के थे। मतलब हमारे 600-700 साल पहले भी हमारे यहाँ जो राजा होते थे, वो राजा केवल ऐशो आराम में नहीं जीते रहते थे। उन राजाओं में से ऐसे राजा भी होते थे जो ज्ञान की आराधना करते थे, जो रिसर्च करने का काम करते थे, जो समाज के कल्याण का कार्य करते थे। तो ये जो मदनपाल जी राजा हुए हैं, जो इस निघंटु के रचयिता हैं, ये राजा सहजपाल के भ्राता थे, भाई थे। काठनगर के टीका वंश के राजा थे मदनपाल जी। उन्होंने इस निघंटु की रचना की। तो वो ये कहते हैं इस निघंटु के बारे में कि मैं ऐसे निघंटु की रचना करने जा रहा हूं जो ना तो बहुत छोटा हो और ना बहुत बड़ा हो। तो ऐसे ना बहुत छोटे ना बहुत बड़े ऐसे निघंटु की रचना मदनपाल जी ने की, ताकि वैद्यों को ना बहुत ज्यादा पढ़ना पड़े और ना उनसे बहुत छोटा पढ़ने के कारण कुछ छूटे। ये मदनपाल जी निघंटु के जो रचयिता हैं, ये वाचस्पति के पुत्र गुणाकार कविष्कर, उन्होंने मदनपाल निघंटु की रचना में सहायता की थी, ऐसे इतिहासकार मानते हैं। विक्रमी संवत 1374 में मदनपाल निघंटु की रचना की गई। इसकी बहुत सी पांडुलिपियां मिलती थी। उन पांडुलिपियों को पतंजलि योगपीठ ने सब जगह से मंगवाकर इन पांडुलिपियों के अंदर जो जो दोष थे, उन दोषों को दूर करके आचार्य बालकृष्ण जी महाराज ने इसको परिष्कार करके, परिष्कृत करके और इसकी आधुनिक युग में, आधुनिक युग के अनुसार व्याख्या करके लोगों के सामने उपलब्ध करवाने का काम किया है। इस निघंटु में क्या क्या है, इस निघंटु में कितनी डिटेल है आप देखिए। सबसे पहले मदनपाल जी हरड़ के बारे में बात करते हैं। वो हरड़ के 7 नाम बताते हैं। वो कहते हैं कि हरड़ का नाम जीवंतु है, पूतना है, अमृता है, विजया है, अभया है, रोहिणी है, चेतकी है। ये 7 भेद हरड़ के हैं। जो हरड़ हम प्रयोग करते हैं ना, जो त्रिफला में प्रयोग करते हैं, ये जो हरितकी है, ये कहते हैं कि जीवनवर्धक होने के कारण इसका जीवंती नाम है। दुष्ट मलों को दूर करने और सवित शरीर को पवित्र करने से यह पूतना कहती है। अमृत के समान जीवन देने वाली होने से इसको अमृता कहा गया है, और रोगों के ऊपर विजय प्रदान करने वाली होने से इसको विजया कहा गया है। मनुष्य को रोगों से मुक्त कर इसे उन्हें अभय प्रदान करने के लिए इसको अभया कहा गया है। आरोग्यजनक अनेक भेषजीय गुणों को उत्पन्न करने से यह रोहिणी कहलाती है, और आलस्य आदि दोषों को दूर करके शरीर को चेतना युक्त करने से यह चेतकी कहलाती है। मतलब हरड़ की चर्चा की है तो 7 गुणों की चर्चा की है, नामों की चर्चा की है। स्वर्ण के वर्ण के समान कांति वाली जीवंती होती है। फिर कौन सी जीवंती होती है, कौन सी चेतकी होती है, इसकी भी उन्होंने चर्चा की है। फिर इसके गुणों की चर्चा की है। तो इतनी डिटेल में उन्होंने एक एक आयुर्वेद में प्रयोग होने वाली औषधि के बारे में बातचीत की है, औषधि के बारे में चर्चा की है। और अलग अलग ऋतु में, जैसे वो लिखते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में जेठ और आषाढ़ में समभाग गुड़ के साथ, वर्षा ऋतु में श्रावण और भादवे महीने में सेंधा नमक के साथ, शरद ऋतु में अश्विन और कार्तिक में खांड के साथ, हेमंत में सोंठ के साथ, शिशिर ऋतु में पीपली के साथ, वसंत में शहद के साथ हरड़ का सेवन करने से सारे रोग दूर हो जाते हैं। ये वो लिखते हैं। अब आगे और कैसे लिखते हैं। हरड़ का पूरी चर्चा की है, इसके गुणों की चर्चा की है। और हरड़ और इसके गुणों की चर्चा करने के बाद और मैं चर्चा करूं तो उन्होंने देखिए गिलोय की चर्चा की है कि गिलोय को घी के साथ सेवन करने से वात का, मिश्री के साथ पित्त का, मधु के साथ कफ का, अरंड के तेल के साथ उग्र, शुंठी, सोंठ के साथ आमवात का शमन होता है। पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी महाराज ने इसका
संपादन करते हुए, इसकी व्याख्या करते हुए, इसमें जो बोटनिकल नेम है वो बोटनिकल नेम भी इसमें शामिल कर दिए गए हैं कि ताकि, अभी देखिए पांडुलिपि संस्कृत में है, कोई हमारा अंग्रेजी पढ़ा हुआ कोई वैज्ञानिक आने वाले समय में कभी बना तो उसको केवल बोटनिकल नेम पता है, या बहुत ज्यादा तो हिंदी का कोई एक आध नाम पता है। तो ये बीच में ऐसी पुस्तकें जो आज प्रकाशित पतंजलि के माध्यम से हो रही हैं, ये ऐसी पुस्तकें आधुनिक विज्ञान को पुरातन विज्ञान के साथ जोड़ने का भी काम करेंगे। क्यों? क्योंकि पूज्य स्वामी जी महाराज और श्रद्धेय आचार्य जी ऐसे योग आयुर्वेद के विद्वान हैं जिन्होंने संस्कृत की महर्षि पाणिनि के अष्टाध्यायी के रास्ते से उन्होंने पढ़ाई की है। आधुनिक विज्ञान में यदि किसी ने बॉटनी की बहुत पढ़ाई की है, माइक्रोबायोलॉजी की पढ़ाई की है, लेकिन उसको यदि संस्कृत नहीं आती तो वो पुराने ज्ञान विज्ञान को कनेक्ट नहीं कर पाएगा, शोध को उससे आगे नहीं बढ़ा पाएगा। फिर शाक वर्ग को उन्होंने लिया है, पुष्पों को, पत्रों को, हरी सब्जी को उन्होंने लिया है, शाक को, उसमें अलग अलग बथुए से लेकर अलग अलग चीजों की उन्होंने चर्चा की है। इसके साथ साथ फिर उन्होंने पानी आदि वर्ग को लिया है, कुएं का पानी कैसा होता है, सरोवर का पानी कैसा होता है, बावड़ी का पानी कैसा होता है, झरने का पानी कैसा होता है, वर्षा का पानी कैसा होता है, नदी का पानी कैसा होता है, खेत का पानी कैसा होता है, इसके बारे में उन्होंने पूरी चर्चा की है। ओलों का जल कैसा होता है, भूमि पे ना गिरा हुआ आकाश के जल को बीच में इकट्ठा कर लिया जाए तो वो कैसा होता है, बर्फ को पिघलाकर हिम का जल कैसा होता है, इन सारे जलों के बारे में उन्होंने चर्चा की है। नदियों के बारे में चर्चा की है, भोजन के साथ, दूध के साथ, दही के साथ जो चीजें हम प्रतिदिन प्रयोग करते हैं उन सब के बारे में मदन पाल जी ने बहुत डिटेल में और संक्षेप में दोनों चीजों का यदि निचोड़ लगाया जाए तो उस निचोड़ में उन्होंने चर्चा की है। पतंजलि ने इस पूरी पुस्तक को छापा है, इसकी पांडुलिपि के मूल श्लोक भी इसमें दिए गए हैं और मूल श्लोक के साथ साथ आप देखेंगे तो इसमें जो अलग अलग पाठ हैं, पाठ में जो संशोधन किए गए, अलग अलग वर्ग की जो अलग अलग पांडुलिपियां मिली, उस पांडुलिपियों में क्या क्या संशोधन किए गए, कहां से क्या लिया गया, वो सारी चीजें। और एक यदि आपको किसी एक चीज के बारे में, एक शब्द के बारे में जानना है, उसका भी रेफरेंस किस पेज पर आया है तो ये भी इसके अंदर लिख दिया गया है कि किसी को आज यदि मान लीजिए किसी एक चीज के ऊपर शोध करना है, बोलना है, जानकारी प्राप्त करनी है तो उसके पीछे एक अनुकरणिका दे दी गई है शब्द अनुसार कि आप इस शब्द को देखें तो ये शब्द आपको इस पेज नंबर के ऊपर मिलेगा। तो ये सारी चीजें, साथ में अंग्रेजी के भी पूरे नाम दिए गए हैं कि अंग्रेजी नामों के अनुसार कौन सी चीज कहां पर मिलेगी, बोटनिकल नेम के अनुसार ये भी इसके अंदर दिया गया है। तो ये मदनपाल निघंटु ये पतंजलि द्वारा प्रकाशित किया गया है, 550 पेज की पुस्तक है, केवल 400 रुपए में हार्ड बाउंड उपलब्ध करवाई गई है। तो जैसे निघंटु बनाया गया है वैसे ही आयुर्वेद के अंदर हमारे बहुत से ग्रंथ रचे गए हैं, और ये जो बहुत से ग्रंथ रचे गए हैं ऐसे ही आयुर्वेद का एक और बहुत अच्छा ग्रंथ है जिसमें भोजन के बारे में बहुत डिटेल में जानकारी है। भोजन कैसे करें, व्यायाम कैसे करें, दिनचर्या कैसे करें, एड़ियों के ऊपर तेल कैसे लगाना है, अंजन कब लगाना है, कब नहीं लगाना है, इसके बारे में डिटेल में बताया गया है। आयुर्वेद महादधि के, महोदधि के नाम से ये ग्रंथ बनाया गया है। सुषेण देव नाम के एक वैद्य हुए हैं, सुषेण का नाम आपने सुना होगा। जब रामायण हम पढ़ते हैं तो रामायण में राम और रावण का युद्ध होता है, तो राम रावण युद्ध में जब भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी को रावण की सेना की ओर से जब घायल किया जाता है तो उस घायल लक्ष्मण जी को जीवित करने के लिए लंका के वैद्य सुषेण को लाया जाता है। सुषेण फिर संजीवनी बूटी मंगवाता है और संजीवनी बूटी मंगवाकर सुषेण उन संजीवनी बूटी में से कुछ बूटियों को लक्ष्मण जी को सुंघाते हैं, कुछ घावों पर लगाते हैं, कुछ खिलाते हैं, तो उसके बाद लक्ष्मण जी बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। ये प्रसंग आपने और हमने खूब सुना होगा। तो कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ये जो सुषेण यही वैद्य हैं जिन्होंने आयुर्वेद महादधि की ये ग्रंथ की रचना की है, महोदधि का। तो लेकिन पूज्य आचार्य जी जो इसका संपादन करते हुए, इसकी व्याख्या करते हुए ये कहते हैं, वो ये कहते हैं कि ये वेद वो नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो प्रसंग है वो रामायण काल के बाद के भी हैं। तो कुछ लोग ये मान सकते हैं कि हो सकता है उन्होंने शुरू किया हो, उन नाम एक होने से उसको जोड़ देते हैं। तो ये ग्रंथ सुषेण जी द्वारा बनाया गया है। प्राचीन काल में भारत में आयुर्वेद कितना उन्नत था, खान पान कितना उन्नत था, हमने किस प्रकार से पोषण को, व्यायाम को, एक्सरसाइज को, खान पान को महत्व दिया है, वो इस ग्रंथ को देखने से हमें पता लगता है। यह ग्रंथ बहुत प्राचीन नहीं है, पिछले 200-300 साल पुराना होगा, यद्यपि इसमें समय का पूरा पता नहीं लगता, लेकिन ये जितना भी प्राचीन है, प्राचीन काल से चला आ रहा है, तो ये हमें दिखाता है
कि जो हमें अंग्रेज कहते हैं, जो मुगल काल में ये कहा जाता है कि भारत तो बहुत गरीब था, भारत तो अनपढ़ था, भारत के पास तो खाने पीने की वैरायटी नहीं थी, भारत तो जंगलों में रहता था, भारत के पास तो शिक्षा का कोई स्तर नहीं था। तो ये सारी चीजों का भ्रम का निवारण करने का काम ये ऐसे ग्रंथ करते हैं। इसमें पूज्य आचार्य जी इसका संपादन करने के लिए करते हुए कहते हैं, वो कहते हैं कि प्राचीन काल का भारत बहुत उन्नत था और पूरे भूमंडल से लोग भारत में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। हमारे यहाँ चरक संहिता हुई, सुश्रुत संहिता हुई, काश्यप संहिता हुई, अष्टांग संग्रह हुई, इन सब की टीकाएं लिखी गई और इन टीकाओं के बाद जो वैद्यों ने इनके आधार पर शोध किया, फिर अपना व्यक्तिगत शोध किया, उसको लेकर बहुत से छोटे छोटे ग्रंथ बनाए गए। कश्मीर से लेकर केरल तक, नेपाल से लेकर गुजरात तक, हर हिस्से में अच्छे नामी गिरामी वैद्य हुए जिन्होंने अलग अलग ग्रंथ बनाने का काम किया। तो पूज्य आचार्य जी कहते हैं कि आयुर्वेद महोदधि ये एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है और इसके महत्व को समझते हुए पतंजलि ने इसको दोबारा से हिंदी व्याख्या के साथ इसको रीप्रिंट किया है, इसकी पांडुलिपि को परिष्कार किया है, उसका परिशोधन किया है और उस परिशोधन करके इसको आज के आधुनिक विज्ञान की कसौटी पर कसकर इसको सरल सहज भाषा में, आज की हिंदी भाषा में, अंग्रेजी की बोटनी के शब्दों को लेकर इसका प्रकाशन करने का काम पतंजलि योगपीठ द्वारा किया गया है। ग्रंथ का नाम क्या है? आयुर्वेद महोदधि। ये महोदधि क्या है? महोदधि का मतलब है महासागर, अर्थात ऐसा ग्रंथ जो आयुर्वेद का महासागर है। अब इसके नाम से ही हमें पता लगता है कि इस ग्रंथ का महत्व कितना है। प्राचीन संहिताओं की शैली में यह ग्रंथ लिखा गया है, जैसे चरक संहिता है, सुश्रुत संहिता है, उसी शैली को आगे बढ़ाते हुए सुषेण जी ने यह ग्रंथ लिखा गया है। और इस ग्रंथ का एक भाग सुषेण निघंटु के नाम से अलग से वैद्यों के बीच में बहुत श्रद्धा के साथ उसका नाम लिया जाता है। अन्न कैसे पकाना है, कैसे खाना है, उसकी विधि इस सुषेण निघंटु में लिखी गई है। इस आयुर्वेद महोदधि में, सुषेण निघंटु में, जो इसी का नाम है सुषेण निघंटु, इसके एक पार्ट को सुषेण निघंटु कहा जाता है। तो इसके अंदर अन्नपान की विधि बताई गई है कि अलग अलग जो भोज्य पदार्थ हैं, भोजन वाले पदार्थ हैं, उनके गुणों के बारे में, उनके भोजन की विधि के बारे में सरल और सहज शैली में बताया गया है, जिसको आम आदमी भी ग्रहण कर ले और आम व्यक्ति ग्रहण करके उसके बारे में जानकारी प्राप्त करके अपने जीवन को स्वस्थ बना सके, समृद्ध बना सके, अपनी आयु को लंबी कर सके और छोटी सी पुस्तक से ज्ञान प्राप्त करके, जैसे आज हम दादी नानी के नुस्खों के बारे में जानते हैं ना, तो हमारे इन्हीं वैद्यों का पुरुषार्थ है कि ये छोटी छोटी बातें, कि वैद्य के निघंटु के गुण क्या है, औषधि के गुण क्या है, बहुत गंभीर संस्कृत जिसको नहीं आती वो भी इन छोटी छोटी बातों को लोक व्यवहार में पहुंचा दिया गया कि ये करेंगे तो ये होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, इसका प्रयोग करेंगे तो ऐसा होगा। वैसी लौकिक शैली में कहावतों के माध्यम से, लोकोक्तियों के माध्यम से, श्रुति परंपरा के माध्यम से ये जन जन के अंदर पहुंचाने का काम ऐसे वैद्यों ने किया है, सुषेण जैसे वैद्यों ने किया है। अभी आधुनिक युग में हम फार्मा कंपनियों के दबाव में वो ज्ञान भूल चुके हैं। उस ज्ञान को दोबारा से एक एक घर घर तक पहुंचाने के लिए पूज्य स्वामी जी महाराज और श्रद्धेय आचार्य जी लगे हुए हैं। सुबह से लेकर शाम तक गोंद के लड्डू कैसे बनाने हैं, अश्वगंधा का क्या काम है, शतावर का क्या काम है, गोंद का क्या काम है, ये सारी चीजें पूज्य स्वामी जी महाराज, श्रद्धेय आचार्य जी इंडिया टीवी से लेकर, आस्था से लेकर, संस्कार से लेकर, फेसबुक से लेकर, ट्विटर से लेकर लगातार लगे हुए हैं। अन्नपान विधि आयुर्वेद का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है और हमारे पूर्वजों ने बहुत विचार मंथन के बाद यह सिद्धांत स्थिर किया है कि उचित और अनुचित आहार ही आरोग्य और रोग का कारण है। मतलब हमने उचित आहार किया तो हम निरोगी जीवन प्राप्त करेंगे और अनुचित आहार किया तो वही हमारे रोग का कारण बन जाएगा। महर्षि चरक ने, सुश्रुत ने, काश्यप ने, वाग्भट ने अपनी संहिताओं में अन्नपान विधि के नाम से अध्याय दिए हैं, उसमें उसकी विशद विवेचना की है। और वैद्य सुषेण ने इन्हीं महर्षि चरक, सुश्रुत, वाग्भट, काश्यप के निचोड़ को लेकर इस विषय के ऊपर और विशदता के साथ, विस्तार के साथ वर्णन किया है। वैद्य सुषेण की एक विशेषता क्या है कि वो छंदों का प्रयोग करते हैं, अलंकारों का प्रयोग करते हैं। इस रचना को सरल और सहज शब्दों को लेकर सरस बना दिया, रोचक बना दिया और काव्यात्मक रूप में, पद्यों के रूप में उन्होंने इसको प्रस्तुत किया है। इसमें क्या है, इस रचना में, जैसे अब इसके रचना का यदि हम एक पद्य लेते हैं, उसमें महर्षि, ये हमारे आयुर्वेदाचार्य सुषेण, ये कहते हैं कि दूध को यदि निकाल लिया जाए तो निकालने के 5 मुहूर्त के बाद दूध विकृत हो जाता है।
अब ये 5 मुहूर्त क्या है? एक मुहूर्त लगभग 48 मिनट का माना जाता है, 2 घड़ी का। तो 5 मुहूर्त मतलब 48 मिनट को यदि हम 5 से गुणा करते हैं तो निकलता है 240 मिनट। 240 मिनट का मतलब है 4 घंटे। तो आप देखते हैं कि किसी दूध को अगर निकाल लिया जाए, तो आधुनिक वैज्ञानिकों ने भी इसके ऊपर मोहर लगा दी कि दूध को निकालने के बाद या तो धारोष्ण तत्काल पी लिया जाए, नहीं तो निकालने के बाद उस दूध में टीबी के बैक्टीरिया से लेकर, टीबी के जीवाणु विषाणु से लेकर दूसरे अलग अलग तरह के जीवाणु और विषाणु उसके अंदर पैदा हो जाते हैं। तो यही बात सैकड़ों साल पहले हमारे ऋषियों ने लिख दी। माइक्रोस्कोप का आविष्कार तो 18वीं शताब्दी में हुआ है, लेकिन माइक्रोस्कोप से पहले ही डिटेल में ये टाइम भी बता दिया कि 5 घड़ी से, 5 मुहूर्त से पहले ही उसको प्रयोग आप कर सकते हैं। तो ये तथ्य आज आधुनिक विज्ञान की कसौटी के ऊपर भी कसा गया है। हमारे पूर्वजों ने पहले ही कहा कि धारोष्ण दूध को तत्काल पी लेना चाहिए और उबले हुए दूध को भी बहुत अधिक देर तक रखना नहीं चाहिए। जल के बारे में उन्होंने बहुत पहले कहा कि अशुद्ध जल के और अनुचित रूप से जल का प्रयोग करने से भयानक रोग पैदा होते हैं। बहुत अधिक जल पीने से भोजन पचता नहीं है और पानी ना पीने से भी यही दोष होता है, जठराग्नि हमारी गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए छोटा छोटा, थोड़ा थोड़ा करके पानी हमें पूरे दिन पीना चाहिए। अब ये पानी पीने के ऊपर भी आधुनिक विज्ञान मोहर लगा हुआ है। इस ग्रंथ की लगभग 17 कॉपीज देश के अलग अलग हिस्सों में मिली। प्राच्य विद्या संत प्रतिष्ठान अलवर के अंदर, जोधपुर के अंदर, उदयपुर के अंदर, काठमांडू के अंदर, महावीर जैन आराधना केंद्र गांधीनगर के अंदर, पूना के अंदर, अहमदाबाद के अंदर, वाराणसी के अंदर, बड़ौदा के अंदर, ओडियार चेन्नई के अंदर, ये हमें सारे ग्रंथ प्राप्त हुए। पूज्य आचार्य श्री ने सारे ग्रंथों को लेकर इन सबका शोधन करके, इन सबके शोधन के आधार पर फिर एक ये छोटा सा ग्रंथ प्रकाशित किया है। 220 पेज का ग्रंथ है, केवल 125 रुपए में ये उपलब्ध करवाया है। और ये हर व्यक्ति के काम का है। जिनको आयुर्वेद में बहुत अधिक रुचि भी नहीं है ना, वो इसके किसी एक सूत्र को भी अपने जीवन में अपना लेंगे तो वो किसी भयंकर बीमारी से बच सकते हैं। अब इसके अंदर पानी का अलग से वर्णन किया, और पानी का वर्णन किया है तो गंगा के जल के क्या गुण हैं, यमुना के क्या हैं, गोदावरी के क्या हैं, नर्मदा के क्या हैं, कावेरी के क्या हैं, इनके गुण बताए हैं। वर्षा के जल के गुण बताए हैं, समुद्र के जल के गुण बताए हैं। इसके अलावा आकाश के जल के गुण बताए हैं। कौन सा जल पीना चाहिए, कौन सा नहीं पीना चाहिए, किस जल में, जैसे वर्षा ऋतु में नदी का जल नहीं पीना चाहिए। तो आज आधुनिक विज्ञान भी ये मोहर लगाता है कि हमारी जितनी भी बहने वाली नदियां हैं, जब बारिश होती है तो वहां आसपास की गंदगी उसके अंदर आ जाती है, तो नदी का पानी बहुत गंदा हो जाता है। तो उस समय उसको विशेष रूप से फिल्टर और प्यूरिफाई करने की आवश्यकता पड़ती है। ऊषापान कितना करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, नेत्र प्रक्षालन कैसे करना चाहिए, उबालने के बाद जल के कैसे गुण बदलते हैं। देखिए, ये रिसर्च अभी आज तक नहीं हुई है। अगर उबले पानी की हम बात करें तो वो कहते हैं कि उबालने पर यदि जल का 1/4 हिस्सा कम हो जाए तो ऐसा जल वातनाशक होता है। उबालने के बाद यदि जल आधा बचे तो वो जल पित्तनाशक हो जाता है। और उबालने पर यदि जल का 1/4 हिस्सा बच जाए तो वो कफ को दूर करने के लिए बहुत उपयोगी हो जाता है। और यह जल हमारे शरीर के अंदर चर्बी को दूर करने वाला होता है। दिन में उबाल कर रखा हुआ पानी रात तक भारीपन लिए हो जाता है, और रात को उबाल कर रखा हुआ पानी सुबह तक भारी हो जाता है। इस जल का सेवन नहीं करना चाहिए। आप में से बहुत से लोग उबले हुए जल का सेवन करते होंगे, तो जल को उबालने के बाद उसको 5 से 6 घंटे में, 8 घंटे में पी लेना चाहिए। उतना ही जल लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि उबला हुआ जल भारी हो जाता है। अब वैद्य सुषेण ने उस समय कैसे इसकी रिसर्च की होगी, कैसे जानकारी की होगी, ये वही बता सकते हैं। तो ये इतनी डिटेल में पानी के विषय में उन्होंने बताया है। आगे वो कहते हैं कि जैसे ज्वर है किसी को, किसी ने घी पिया है, किसी को हिचकी आ रही है, किसी ने शरीर की शुद्धि के लिए वमन विरोचन करवाया है, किसी को कब्ज है, किसी की पेट फूली हुई है, किसी को वात रोग है, किसी का गला फैटा हुआ है, किसी को जुकाम है, किसी को पार्श्व में शूल है, ऐसे व्यक्ति कभी भी शीतल जल का सेवन ना करें। क्योंकि ये व्यक्ति यदि शीतल जल का सेवन करेंगे तो इनको और रोग बढ़ जाएगा। गुल्म में, अर्श में, ग्रहणी में, क्षय रोग में, उदर रोग में, मंदाग्नि में, सूजन में, पांडु रोग में, गला बैठने में, घाव में, बेहोशी में, नेत्र रोग में, वात रोग में, अरुचि में, अतिसार में, कफ वृद्धि में, इनमें गर्म करके ठंडा किया हुआ जल अल्प मात्रा में देना चाहिए।
अब इसके ऊपर रिसर्च की आवश्यकता है कि पानी को गर्म कर दिया जाए तो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, कोई यूनिवर्सिटी इसके ऊपर शोध करे तो इसके बारे में जानकारी प्राप्त होगी। अब आगे मैं चलूं, मैं और पन्ने पलटता हूं क्योंकि ये अलग अलग प्रकरण, जैसे छाछ है। अब छाछ के बारे में उन्होंने पूरे गुण बताए हैं कि छाछ 4 प्रकार के होते हैं। चारों प्रकार के छाछ कैसे, जैसे मक्खन के सहित जो छाछ होती है जिसमें जल की मात्रा ज्यादा नहीं होती, दही में बिना पानी डाले केवल बिना मक्खन निकाले केवल उसको घोल देते हैं तो वो घोल छाछ बनती है। दूसरी मथित छाछ बनती है। तीसरी फिर वो कहते हैं कि घोल मथित, और उसके बाद फिर तक्र बनती है। तो अलग अलग प्रकार से छाछ के गुण उन्होंने बताए हैं। गाय की छाछ के क्या गुण हैं, बकरी की छाछ के क्या गुण हैं, घोल के क्या गुण हैं जो मक्खन के साथ छाछ होती है, जिसमें पानी मिली हुई छाछ होती है, मक्खन निकाला हुआ होता है, उसके क्या गुण हैं, इसके बारे में डिटेल में उन्होंने बताया है। अलग अलग ऋतुओं में छाछ का सेवन किस ऋतु में करना चाहिए, किस ऋतु में नहीं करना चाहिए, उसकी डिटेल में उन्होंने चर्चा की है। इसी प्रकार से हम यदि बात करें तो गन्ने के बारे में उन्होंने चर्चा की है कि गन्ने के अलग अलग कैसे यंत्र से रस निकालते हैं तो उसके क्या गुण हैं, गुड़ के क्या गुण हैं, शक्कर के क्या गुण हैं, ये डिटेल में उन्होंने चर्चा की है। तो ये छोटी सी पुस्तक है। अब इन्होंने रोटी के बारे में चर्चा की है कि अंगारों पे पकाई हुई गेहूं के आटे की बनी हुई बाटी रक्त पित्त नाशक होती है, पित्त हर होती है, वात शामक होती है। अब हींग के बारे में, जीरा के बारे में, भोजन में जो हम हल्दी का प्रयोग करते हैं उसके बारे में उन्होंने डिटेल में एक एक, मूंग के बारे में, मक्का के बारे में, तिल के बारे में, गेहूं के बारे में, ज्वार के बारे में, इन सब के बारे में इन्होंने उसके गुण बताए हैं। तो ये पुस्तक, इसके पीछे ये पांडुलिपि की पुस्तक भी दी गई है और पांडुलिपि के साथ इसमें फिर अंत में एक एक शब्द, कौन कौन से शब्द कहां पर है वो सब दिया गया है। तो ये आयुर्वेद महोदधि सुषेण वैद्य द्वारा रचित बहुत उपयोगी पुस्तक है जो हर घर में होनी चाहिए। हर व्यक्ति इसका प्रयोग कर सकता है। आपको ये पुस्तकें मंगवानी है तो आप दिव्य प्रकाशन से मंगवा सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहे हैं, फोन नंबर दिखाई दे रहे हैं। आप ये पुस्तक अपनी लाइब्रेरी में अपने घर में रख सकते हैं। और ये पुस्तक तो जैसे मदनपाल निघंटू तो जिनको आयुर्वेद में रुचि है उनके लिए बहुत अच्छी है। ये पुस्तक तो उनके लिए भी रुचि है, उनके लिए भी अच्छी है। जो व्यक्ति भोजन करता है उसके लिए आयुर्वेद महोदधि बहुत उपयोगी पुस्तक है। जो जल पीता है तो वो कैसे खाने पीने से आरोग्य प्राप्त करे वो इन पुस्तकों से सीख सकता है। मैं पुनः पूज्य स्वामी जी महाराज श्रद्धेय आचार्य जी को नमन करता हूं कि उन्होंने आयुर्वेद के इस बिखरे हुए ज्ञान विज्ञान को, इस बिखरे हुए मोतियों को एक करके माला बनाने का काम किया है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।